कहते हैं अध्यात्म और योग से लोगों के जीवन संवर जाते हैं और भारतीयों के लिए अध्यात्म तो उनकी आत्मा में बसा हुआ है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति हमें अध्यात्म से योग से जोड़ती है। हमारे सनातन धर्म ने ही उस ईश्वरीय सत्ता के सामने नतमस्तक होना सिखाया और हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ के अध्यात्म में जो शांति मिलती है शायद ही कहीं किसी और धर्म में मिलती है। जो समर्पण भाव ईश्वर सत्ता के सामने झुकने में आता है वह कहीं और उन्हें नहीं मिलता। जिसका मन या जिसका चित्त उस ईश्वर के सामने झुक जाता है वो अपने आप को अध्यात्म से दूर नहीं रख पाता। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ है जिन्हें हम माँ कहकर बुलाते हैं। माँ का स्थान सर्वोच्च माना गया है। एक ऐसी माँ जिनके लिए उनके भक्त ही उनके बच्चे हैं। माँ हरसिद्धगिरी जो कि जूना अखाड़ा की महंत है और प्रयागराज पीठाधीश्वर है। हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष होता है और माँ ने भी संघर्षों से लड़कर ही जीवन जीना सीखा है और दूसरों को भी सिखा रही हैं। उनके भी जीवन में औरों की तरह परेशानियां रहीं, लेकिन उनका ईश्वरीय सत्ता के प्रति अगाध प्रेम उन्हें अध्यात्म की ओर खींचता रहा। उन्होंने उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त की और नौकरी भी की, लेकिन उनका मन इन सभी बंधनों में बंधा नहीं रह सका और समाज को सही दिशा देने के लिए जूना अखाड़ा के अपने गुरु से दीक्षा लेने के बाद प्रयागराज पीठाधीश्वर के पद पर आसीन हुई और लोक कल्याण व सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व इन्होंने ले लिया। अभी हाल ही में परम पूज्य गुरुदेव नीम करोली बाबा की कृपा से ज्येष्ठ माह के चतुर्थ बड़े मंगल के अवसर पर मां ने विशाल भंडारे का आयोजन कराया, जहां सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। मां के यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, मां सभी पर अपनी ममता और आशीर्वाद बरसाती हैं। मां के आश्रम में यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं और इसके माध्यम से वे अपने भक्तों की पीड़ा को हरती रहती हैं। भारत की संस्कृति में देखा जाए तो अध्यात्म रचा बसा है, जैसे उसकी जान हो अध्यात्म, और यहाँ की संस्कृति से विदेशी भी अछूते नहीं रह पाते हैं और वो भी आकर यहाँ से जुड़ते हैं, यहाँ के अध्यात्म को, यहाँ के योग से जुड़ते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ में है जूना अखाड़ा की महंत श्री माँ हरसिद्धगिरी महाराज जी। उनसे बात करते हैं कि वो अध्यात्म से किस प्रकार जुड़ी और उनकी प्रारंभिक जीवन क्या रहा। तो उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी खबर में। माँ, आपका किस तरह से अध्यात्म की तरफ जुड़ाव हुआ? अध्यात्म चूँकि मेरे परिवार में बचपन से ही मैं अपने दादाजी वगैरह को देखती आती थी, तो मेरे यहाँ साधु संतों का बहुत आना जाना था और उन लोगों से चर्चाएं चलती रहती थी। अध्यात्म, धर्म और भागवत, ये मतलब इस तरह राम कथा वगैरह ये सब होता रहता था। तो वो चीज़ें मैंने बचपन से देखी हैं और उसकी तरफ अन्य भाई बहन भी थे, लेकिन मेरा झुकाव शुरू से बचपन से ही था और मैं संतों की सेवा करना, अन्य तरीके से इस चीज़ को अपने अंदर आत्मसात करने की प्रवृत्ति मेरी बचपन से थी। मैं दादाजी से हमेशा अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा करती थी कि दादाजी ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे है। वो सारी चीज़ों को मेरे दादाजी शांत करते थे और मुझे बताते थे। उन्होंने ही मुझे ज्योतिष के बारे में भी ज्ञान दिया, जबकि मैं बहुत छोटी थी, करीब 8-9 साल की थी तब से, और आज तक ज्योतिष भी और अध्यात्म भी। अध्यात्म में शुरू से ही पूजा पाठ इस तरह का मेरे घर का वातावरण भी था और उसके बाद धीरे 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 ये चीज़ें मेरी बढ़ती गईं और करीब 30 साल की उम्र तक आते आते इन चीज़ों ने इतना मतलब मेरे को वो कर लिया कि मुझे ये मन होता था कि मैं अब निकल के देशाटन भ्रमण करूं, तीर्थ यात्रा करूं और इस तरह की चीज़ों की ओर रुझान ज़्यादा बढ़ता गया। धीरे धीरे शुरू में मैं थोड़ा दिव्यांग होने के नाते परिवार के लोग ये भी कहते थे कि बेटा तुम कहाँ जाओगी, कैसे करोगी, क्या कैसे होगा। तो मैंने दिव्यांगता को कभी अपने आड़े नहीं आने दिया और हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ती रही।
धीरे धीरे मैंने पढ़ाई भी पूरी की और मैंने एमए, एमएड, पीएचडी वगैरह किया। तो वो सारी पढ़ाई होने के साथ जॉब भी किया। फिर उसके बाद भी, लेकिन ये सब चलता रहा निरंतर। लेकिन उसके बाद भी मेरी दिशा, मेरी खोज कुछ और ही रहती थी कि मैं मुझे जिस दिशा में जाना है वो दिशा अभी मुझे नहीं मिल पाई है। तो जॉब के साथ साथ भी पूजा पाठ ये सब, और जब तक मेरे को रात की नींद भी नहीं आती थी, जब तक मैं 2-3-4 घंटे रामायण है और धार्मिक ग्रंथ है, गीता का और ये सारी चीज़ों का मैं डेली नित्य का नियम था मेरा कि मैं उसका अध्ययन करती थी। और इसी तरह से चलता रहा। पिता मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे नहर विभाग में। परिवार में बहुत ही संपन्नता होते हुए भी मैंने कभी उस संपन्नता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हमेशा गरीबों के साथ, गरीब महिलाओं के साथ, मुझे उनमें बहुत रुचि रहती थी कि मैं उनका कैसे कष्ट निवारण करूं, कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। ये भावनाओं के चलते चलते मेरे साथ एक बहुत बड़ा काफ़िला धीरे धीरे बनता गया। और इसी क्रम में मुझे जॉब भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैं महिला आयोग में भी आई और महिला आयोग में मुझे शक्ति वाहिनी अध्यक्ष बनाया गया, इटावा औरैया ज़िले का। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहीं। महिलाओं का बहुत मतलब समाज में जो जिस तरह की प्रतिक्रिया चल रही थी महिलाओं के लिए, दहेज से संबंधित अन्य तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, उस सब के खिलाफ मैंने एक आंदोलन छेड़ा। और महिला आयोग में होने के नाते मैं उनका सही से उनको न्याय दिलाती थी। ये सब चलता रहा। लेकिन कहीं ना कहीं एक उत्कंठा थी कि धर्म के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूँ, मैं कुछ उस तरीके का करूँ जिससे कि पूरे समाज को भी मैं धर्म से जोड़ पाऊँ और मेरा भी इस तरह का हो कि मैं पूरी दुनिया में भ्रमण करके अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर सकूँ। तो इसी क्रम में चलता रहा। चलते चलते मेरा अभी 4 साल पहले लगभग 19 में मेरा वो हुआ है संत प्रक्रिया। मुझे मेरे जो संरक्षक, जूना अखाड़ा के संरक्षक हैं श्री हरिगिरि जी महाराज, उनके निर्देशन में मैंने संत की अपनी दीक्षा गुरुजी से ली। और तब से मैं लगातार इस भेष में, संत की प्रक्रिया में आने के बाद मैं समाज के लिए कुछ कर रही हूँ। हर तरीके से ये प्रयत्न रहता है कि समाज में जो भी संत हैं, बहुत से ऐसे संत हैं जिन बेचारों के लिए रहने का स्थान भी नहीं है, खाने की व्यवस्थाएं नहीं है, पहनने के लिए तन पे एक जोड़ी कपड़ा है भरी सर्दियों में। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन की व्यवस्था, उनके वस्त्रों की व्यवस्था जितना मुझसे संभव हो पाता है वो मैं करती हूँ। बाकी हमारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वो भी करते हैं। माता जी, आपने बोला कि आप महिला आयोग से भी जुड़ी रही, तो क्या अभी भी महिलाओं के लिए कुछ अलग से करती हैं? वो तो मैं करती ही हूँ। महिला संत भी है ना समाज में, ऐसा नहीं है। संत के अगर दायित्व को देखा जाए तो महिला संतों के साथ बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। या तो उनको कोई बड़े मठ मिल गए हैं तब तो ठीक है, वरना बेचारी संत तो बन गई, लेकिन वो रहें कैसे, कहाँ क्या करें, क्या उनका मतलब समाज के लिए कर रही हैं। अच्छा, भगवान का नाम भी लेती हैं, भगवान की पूजा सब करती हैं, लेकिन उनके रहने की, खाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती। तो मैं ऐसी महिला संतों का कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूँ। अच्छा, आगे की आपकी और योजनाएं क्या हैं? जैसे अयोध्या में सुना है में मेरा चल रहा है। अयोध्या में कई संतों से मेरी बातचीत हुई है, वो लोग मुझे अपना स्थान देना चाहते हैं। लेकिन एक बस ये मेरे मन में तमन्ना है, इस तरह की ख्वाहिश है कि मैं इंडिपेंडेंट होकर, जो जिसमें मुझे किसी के अंडर में रह के नहीं, मतलब मैं अपने आप में जो मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए करना, अन्य संतों के लिए करना, वो मैं अपने निर्णय खुद ले सकूँ, किसी के पूर्ण रूप से आज़ादी हो।
आज़ादी हो, क्योंकि संत होकर भी अगर हमारा मन शांत न रहा और हम किसी के अंडर में ही रहे तो वो तो नहीं हो पाएगा मुझसे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ, मेरे गुरुजी का भी यही निर्देश रहता है हमेशा कि तुम आज़ाद पक्षी की तरह से अपना विचरण करो, अपना धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो अपना ज्ञान बढ़ाओ, और जिस तरह से कर सकती हो उस तरीके से संतों की सेवा करो, जिससे कि हम भी आपके साथ हैं, जिसमें वो भी हमारा बहुत, मेरे गुरुदेव भी बहुत सहयोग करते हैं। अच्छा, आपके परिवार से भी और कोई भी इस अध्यात्म की तरफ जुड़ा आपके अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने पूरे परिवार में मैं केवल हूँ। अभी मेरे पिता, मैं तो अब संत हो गई हूँ, मेरा परिवार से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पिता बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि तुमने बेटा 7 पीढ़ियों को उतारा है, और वो मेरा हमेशा उत्साहवर्धन करते हैं कि तुम बहुत आगे जाओ और बहुत अच्छा करो, जो मुझसे सहयोग चाहिए वो लो। लेकिन मैं परिवार और समाज से तो ले लेती हूँ, लेकिन परिवार से मैं ज़्यादा कोई सहयोग की अपेक्षा नहीं करती और ना ही मैं लेना चाहती। अच्छा, अध्यात्म की बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा सरकार है पूरी तरह से संतों की तरफ उनका ध्यान है, उनके लिए संरक्षण का काम कर रही है, तो उसके लिए सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगी और आगे क्या बेहतर और कर सकते हैं? योगी जी ने, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने संतों के लिए एक बोर्ड भी बनाया है, और उसमें वो किसी संत को ये जिम्मेवारी देंगे निकट भविष्य में, तो उसका भी काम यही रहेगा, जो मेरी सोच है कि संतों के लिए बहुत से ऐसे बेचारे मारे मारे घूमते हैं जिनके पास कोई स्थान नहीं है, जिनके पास कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है, और बहुत से टूटे मंदिर पड़े हैं, उनमें ही बेचारे जैसे तैसे सड़क के किनारे रहकर और टूटे फूटे मंदिर जीर्ण शीर्ण में रहकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो वो सब चीज़ें सुधार की ओर मेरा भी ध्यान है, और योगी सरकार तो बहुत ही हमारे लिए, संतों के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव सोच रखती है, मतलब करने का ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने संकल्प लिया, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो खुद भी एक संत है, इसलिए उन्हें संतों की पीड़ा का ध्यान है। अच्छा, अयोध्या में कोई यज्ञ वगैरह भी आप लोगों की तरफ से आयोजन? मैं एक यज्ञ का आयोजन करने का सोच रही हूँ। लक्ष्य चंडी यज्ञ का आयोजन मैं करना चाहती हूँ, या तो अयोध्या में सारी व्यवस्थाएं हो गई तो अयोध्या में, वरना मैं लखनऊ, अपनी राजधानी लखनऊ में ही करूँगी, क्योंकि जो व्यवस्थाएं मुझे चाहिए अगर अयोध्या में संभव करा दी जाती हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं होती हैं तब फिर लखनऊ में ही करने का विचार बनाया है। माता जी, सनातन धर्म के लिए आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, क्या आगे कुछ बढ़ के करेंगी? देखिए, सनातन धर्म के लिए जो करने की बात है वो तो हर हिंदू का कर्तव्य है, हर हिंदू का दायित्व है कि हम अपने धर्म के लिए, हमारे जो मंदिर हैं, मतलब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, लेकिन आज की सरकार हमारी जो है उसको संरक्षित करने की दिशा में कार्य कर रही है, और हम सभी हिंदुओं का ये कर्तव्य है कि हम लोग अपने मंदिरों का बचाव करें, और जो लोग विघ्न बाधा डाल रहे हैं उनको पहले तो सुलह से समझाया जाए, नहीं मानते हैं तो हम लोग भी उस दिशा में अपना आंदोलन भी कर सकते हैं, और अपना मतलब एक सुझाव भी उनको दे सकते हैं कि देखिए आपका जो है धर्म आप उसको करिए, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे के धर्म को, आप दूसरे की धर्म की चीज़ें तोड़ कर अपना काम करें, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। और जो हमारे पुराने मंदिर हैं उनको छुपा दिया गया है, और उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण जो किया गया है वो तो नहीं होना चाहिए। अपने हमारे जो मंदिर हैं, हालांकि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि झगड़े हों, लड़ाइयाँ हों, ये नहीं, लेकिन फिर भी अपने धर्म की रक्षा के लिए हम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी बात ज़रूर कहनी चाहिए शांति के साथ, उसमें कोई इस प्रकार की अमर्यादित स्थिति ना आए जिसमें हमारी सरकार के लिए भी परेशानी का कारण बने और लोगों के लिए भी। बस मैं इतना ही कहूँगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये तो थी हमारे साथ में माता जी, और इन्होंने बताया कि अध्यात्म से किस प्रकार ये जुड़ी और आगे के इनके क्या क्या प्लान है, कि किस तरीके से अयोध्या में यज्ञ की इन्होंने योजना बनाई है, और अगर वहाँ संभव नहीं हो पाया तो शायद ये लखनऊ में भी इसका आयोजन पूर्ण रूप से
करेंगी। और इस वक्त मौजूदा सरकार भी पूरे सहयोग उनका है, क्योंकि योगी जी खुद ही एक संत है और संतों के लिए वो आगे बढ़ चढ़कर ही काम करते हैं। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।